चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक तूफान कराची से जनूब में 770 किलोमीटर दूर है, जबकि ठट्टा से जनूब में 850 किलोमीटर और माड़ा के जनूब मशरिक में 860 किलोमीटर पर तूफान पहुंच गया है। तूफान के मरकज में 140 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के करीब समंदर में 30 से 40 फुट ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्री तूफान के पेश नज़र कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। एक बहुत ही शदीद बड़ा समंदरी तूफान वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने भी ट्वीट कर दिया है, वो मौसमियाती तब्दीली के वज़ीर हैं। हमारे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने भी इस हवाले से आगाह किया है। और पाकिस्तान के वो इलाके जहाँ पे इस समंदरी तूफ़ान ने हिट करना है उनको तैयारियों का कह दिया गया है। हर समंदरी तूफ़ान को ये एक मेट्रोलॉजिस्ट की एक यूँ कह लें कि रिवायत कह लें या वहाँ का कोई असूल कह लें कि हर समंदरी तूफ़ान को एक नाम दिया जाता है। अब इसको हाइपर जॉय दिया गया है नाम। बात करें तो एक भयानक तूफान बढ़ रहा है पाकिस्तान की तरफ। इस तूफान से भयानक किस्म की तबाही मच सकती है। लाखों लोगों के अपने घर खो सकते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग तक भी सुनने में शायद बहुत मुश्किल लगे, लेकिन उससे प्रभावित हो सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इतना बड़ा तूफान ये आ रहा है। जैसे हमने देखा बाढ़ को भी जब आई थी पिछले साल, फ्लड आए थे, तो उसको भी लोग हल्के में ले रहे थे, लेकिन क्योंकि यदि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका पहले से बहुत ही ज्यादा पुअर हो, बहुत ही चरमराया हुआ हो, उसके बाद छोटी चीजें भी भारी नुकसान दे जाती हैं। इसलिए मैंने ऐसा कहना है कि इतने ज्यादा नुकसान हो सकता है। अभी भी हम बात करें जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है बचाने के लिए, ना कुछ, ना अस्पताल यहाँ खाली है, ना उनके वहाँ पे दवाइयाँ मिल रही, ना कुछ है ना कुछ है। इसलिए बहुत ही भयानक किस्म की तबाही, हम भगवान नहीं कर कहीं भी दुनिया में ऐसी तबाहियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन खुद की कौम की गलती, खुद के नेताओं गलती। ऐसे नेताओं क्यों चुना? नेताओं ने कुछ नहीं, नेता सब भाग जाएंगे, ज्यादा दिक्कत होगी, वो लाहौर भागेंगे, और दिक्कत होगी विदेश भाग जाएंगे, लेकिन जनता को वहीं रहना और वहीं तड़पना है। देखिए जी, महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो समुद्री तूफान है, अब वो जो उसकी शक्ल थी वेरी एक्सट्रीम साइक्लोन स्टॉर्म, अब वो ये तब्दील हो गई है। अब एक्सट्रीमली वेरी सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में ये तब्दील हो गया है, और अब इसमें मजीद जो है शिद्दत आ गई है, और इसका मुसलसल अब जो रुख है बिल्कुल नॉर्थ है। अगर क्योंकि कराची और जो पाकिस्तान का साहिली पट्टी है वो इसके नॉर्थ में है, तो ये नॉर्थ की तरफ जो है मूव कर रहा। इससे पहले मुझे याद है कैटरीना नाम दिया गया था, एक तूफ़ान था जो कि अमेरिका में आया था, समुद्री तूफ़ान, बहुत बड़ा तूफ़ान था वो। फिर पाकिस्तान में एक तूफ़ान आ रहा था, ये 2014-15 की बात है, तूफ़ान आया था कराची के साहिली पट्टी पे, उसको नीलोफर नाम दिया गया था। तो नाम जो है वो तूफ़ानों को दिए जाते हैं, पता नहीं क्यों दिए जाते हैं, अलबत्ता ये रिवायत है। अच्छा, इसका रुख जो है पहले कहीं और तरफ था, अब ये आपके इसका जो रुख है वो अब पाकिस्तान और भारत के साहिली इलाकों की तरफ हो गया। 15 जून की दोपहर तक ये जो सिंध का जो साहिली पट्टी है, केटी बंदर से और भारतीय गुजरात का जो साहिली पट्टी है, इसके दरमियान जो है ये टकरा सकता है 15 जून को। और इसके बाद जो है मुमकिन तौर पर जो साहिली इलाके हैं इनमें शदीद जो है हवाएं चलने का इम्कान है, और उनकी रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर हो सकती है। के सामने ये मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ आपको, ये हिस्सा जहाँ पे वाइट रंग का आप देख रहे हैं, एक बगुला सा बना हुआ है सफ़ेद रंग का। इसके बिल्कुल लेफ्ट पे देखें, अगर आप देख रहे हैं वाइट रंग का ये बगुला बना हुआ है, और ये पाकिस्तान का नक्शा है। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान को भी हिट करेगा, कराची को भी हिट करेगा, ये मुंबई को भी हिट करेगा। मुंबई भी बेसिकली एक साहिली शहर है भारत का। अच्छा नाज़रीन, अब आपने इसका नक्शा देखा। अच्छा, ये तूफ़ान जो है इसका रुख पाकिस्तान और भारत की तरफ है, लेकिन ये ओमान को भी टच करेगा। कराची से, यानी जो कराची की साहिली पट्टी है उससे ये 900 किलोमीटर दूर है। अब हमारे लिए तो 900 किलोमीटर बहुत फासला होता है, लेकिन तूफ़ान के लिए ये इतना बड़ा फासला नहीं होता है। हो सकता है अब जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ ये तो 900 किलोमीटर दूर है, हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है और करीब आ चुका हो या फिर बिल्कुल पहुंच चुका हो कराची की साहिली पट्टी पे। जो है उनके लिए भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो समंदर में ना जाएं, और जो कराची की जो साहिली इलाके हैं, सीव्यू है या क्लिफ्टन है, उन पर जो है दफा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी को भी जो है समंदर में जाने की इजाजत नहीं है। अपने साथ बिखरी हुई लहरें लेकर आता है। जो बाकी इलाके उनमें तूफान, उनमें ये होता है कि तेज हवाएं। अच्छा, एक होती है आंधी,
आंधी तो फिर भी काबिल बर्दाश्त होती है ना, जो समुद्री तूफान होता है इसकी हवाएं, इसके झक्कड़ बहुत बड़े होते हैं। आपने देखा है अमेरिका में कितने समुद्री तूफान आते हैं और उनकी जो है वो बड़े बड़े दरख्त, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स तक उखाड़ के ले जाते हैं। वो होता है समुद्री तूफान बेसिकली। ये जो है अभी जो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जब ये तूफान, अब तो इसकी दो ही गुज़िश्ता रोज जो है इसकी जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन थी, लेकिन इसका अब जो है ईस्ट के बजाय ये नॉर्थ हो गया है। और जब इसका आगाज हुआ था इस तूफान का बाइपर जॉय का, तो इसकी जो डायरेक्शन थी वो नॉर्थ वेस्ट थी, वो तब्दील होकर नॉर्थ ईस्ट हुई और अब जो है नॉर्थ, सिर्फ नॉर्थ है, नॉर्थ की तरफ ये बढ़ रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान का साहिली इलाका है, तुंदो तेज हवाएं होती हैं तूफान में, तो वो आगे बढ़ रही होती हैं। तो ये तूफान जो है 100-150 से नहीं 130 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। और फ़िलहाल जो साजगार मौलियाती हालात अब भी निज़ाम को मज़ीद तेज़ करने की तरफ इशारा दे रहे हैं। हो ये रहा है कि जो समंदरी पट्टी है उस पर जो हालात हैं बड़े साजगार हैं। रेंज जो हैं वो मुतवक्के हैं। जो साहिली डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिंध के, ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट और दीगर जो मुलाहिका इलाके हैं इनमें, और इस जो बारिशें हैं इससे मुतासरा इनमें कराची में और हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनमें जो है तेज बारिश हो सकती है। Constant intensity is tracked as slowly moving in north-northeast direction and may drift northwestwards towards Pakistan। वो कह रहे हैं जनाब कि इसकी जो इंटेंसिटी, इसकी जो शिद्दत है वो मुस्तकिल है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई और ये पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। और उन्होंने आगे एडवाइस क्या किया है शरी रहमान ने, उन्होंने कहा है ख़ास तौर पे फिशरमैन आर एडवाइज्ड नॉट टू वेंचर आउट इनटू द ओपन सी फ्रॉम मंडे 12 जून onwards until the system has passed over the Arabian Sea। हैं जो कस्बे सूबे हैं उनको वहाँ से निकालने का कम से कम जो है वो एक, कम से कम कहा जा रहा है कि आप उन जगहों से दूर हो जाएं जो साहिली जगह हैं। अब नाजरीन आप देखें कि इस कदर ये चीज़ फैल गई है तूफ़ान। अब आपको याद है मैंने पहले बताया था कि अब जो मौसमियाती तब्दीली है वो उस नहज पे पहुँच चुकी है कि ये तूफ़ान ज़्यादा आया करेंगे और इस कदर तूफ़ान आया करेंगे कि इसकी शिद्दत पहले कभी हमने इस तरह की शिद्दत नहीं देखी। इस वक्त तो बिल्कुल इसकी शिद्दत है, जो महकमा मौसमियात का कहना है कि मुसलसल इसकी शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। और हो सकता है ये भी है महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर ये शिद्दत कम कर लेता है अगले 1-2 रोज में, क्योंकि 14 से 15 के दरमियान, जैसे 15 तारीख तक इसको आना है आती है, तो लेकिन ये टकराएगा। 42 की डायरेक्शन अब जो है वाज़े हो गई है, पहले वाज़े नहीं हो रहा था। बाढ़ आई थी तबाही मचा गई, हीट वेव आई थी तबाही मचा गई। आज इनके पास में अपनी जनता को देने के लिए बिजली नहीं है, जिसके लिए ये दुनिया भर की चीज़ों को टारगेट करते हैं। अपनी जनता को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो नहीं देने को, पानी। और पानी के लिए बड़े ही प्यार से भारत को दोष देते रहते हैं। मतलब इतना भारत ने किया भी नहीं है जितना ये दोष भारत को देते हैं। डैम आप अपने यहाँ बना सकते थे, आपने नहीं बनाए। डैम आपके यहाँ जो कुछ आपने छोटे छोटे बनाए थे, 30 से ज़्यादा डैम आपके टूट गए बाढ़ में, आपने उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्शन नहीं किया। तो खुद की कमी छुपाने के लिए इस कौम ने हमेशा से ही सहारा लिया है कि पाकिस्तान जो है वो बर्बाद किसकी वजह से, भारत 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 ने कर दिया, हिंदुस्तान की साजिश ये वो। और कौम भी इतनी जाहिलगी मानती रही। अब बात ये है, भयानक किस्म का तूफान बढ़ रहा है पाकिस्तान की तरफ। ये तूफान भारी तबाही मचा सकता है कई लोगों की, 10 बीसियों 50 ना जाने कितने लोगों की जान ले सकता है, हज़ारों लोगों को बेघर कर सकता है और लाखों मकान उड़ा के लोगों को, लाखों लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं, उनका जीवन इससे प्रभावित हो सकता है। भारत में भी हम देखते हैं कहीं पश्चिम बंगाल में और कहीं बे ऑफ बंगाल के साइड अलग अलग इलाकों में आता रहता है तूफान, जिसका फिर कभी पश्चिम बंगाल में हमने देखा, कभी उड़ीसा में देखा, कभी आंध्र में देखा, होता रहता है। उड़ीसा कितना ज़्यादा साइक्लोन से प्रभावित है। पश्चिम बंगाल को अगर यदि आप पिछले 2-3-4 सालों में देखेंगे तो वहाँ पे आम्फान आया, अलग अलग तूफान जो है वो आते रहते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा जो है वो वहाँ पे समस्या होती है।
अब इन सब चीज़ों से आखिर कैसे चीज़ें बेहतर हो जाएं, कैसे क्या बदले क्या न बदले, वो चीज़ें देखने वाली हैं। अब पाकिस्तान के पास में क्या इतनी क्षमता है, जैसे उड़ीसा के सीएम को हम देखें नवीन पटनायक साहब, उनका अचीवमेंट सबसे बड़ी ये मानी जाती है कि उन्होंने लगभग 10 लाख लोगों को बाहर निकाल लिया था साइक्लोन के प्रभाव से। तो यही कुछ अचीवमेंट है जिसके चलते वो दोबारा आज यदि जब उनका ये टर्म कंप्लीट होगा तब वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे। तो यही सब चीजें, क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई नेता है? हमें तो दूर दूर तक नहीं नजर आता।